निराला, पंत और महादेवी के काम में वह देश किन मानवीय, नैतिक और सौंदर्यात्मक मूल्यों में जीवित था, और क्या आज का पाठक उस देश को पहचानने की स्थिति में है? इस पुस्तक का परिचय देते हुए इस पुस्तक का परिचय देते हुए इसके लेखक शंभुनाथ जी ने कुछ बातें बताई। ये पूरी पुस्तक मैं पढ़ नहीं पाया, पुस्तक मुझे मिली नहीं। मैंने भूमिका जरूर शंभुनाथ जी से व्हाट्सएप पर मंगवा लिया और भूमिका का अवलोकन किया। इससे मुझे इस किताब के बारे में थोड़ी जानकारी मिली और इसका जो उद्देश्य है उससे मैं परिचित हूँ। भक्तिकाल, नवजागरण और छायावाद, ये शंभुनाथ जी के प्रिय विषय हैं। जो लोग इनके लेखन से परिचित हैं वे जानते हैं कि भक्तिकाल पर इन्होंने गंभीर लेखन किया। पहले नवजागरण पर, और नवजागरण की जो परियोजना रामविलास शर्मा ने शुरू की थी उसको जिन लोगों ने बहुत ही सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ाया उसमें शंभुनाथ जी, और शंभुनाथ जी के बिना हिंदी नवजागरण पर विचार करना और कुछ कहना आज संभव नहीं है। नवजागरण को लेकर बहुत सारी निषेधात्मक व्याख्याएं भी हुई हैं, लेकिन शंभुनाथ जी उसके जो सकारात्मक पक्ष हैं उनको लेकर के हिंदी साहित्य पर विचार करते हैं। उसी तरह से वे भक्ति काल में भी जो बनामों की लड़ाई है उसकी जगह जो भक्ति काल का मूल स्वर है उसे रेखांकित करते हैं। इसी क्रम में देखा तो ये छायावाद देश किताब है, छायावाद का देश। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी के अपने अपने वैशिष्ट को रेखांकित करते हुए उन सबका जो मूल स्वर है उसमें जो विश्व मानवता का स्वप्न है, उसमें राष्ट्र की जो चिंता है और जाग तुझको दूर जाना जैसा जो संदेश है जागरण का, उस पर उनकी नजर है। तो ये जो भक्ति काल और हिंदी नवजागरण और छायावाद, ये एक तरह से सतत प्रक्रिया है हिंदी साहित्य की भविष्य की दिशा की ओर जाती हुई। उस प्रक्रिया को पहचानने और उसे रेखांकित करने का काम ये किताब करती है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। और इस किताब के लिए मैं इसके लेखक शंभुनाथ जी का अभिनंदन करता हूँ और मेरा अपना विश्वास है, भूमिका पढ़कर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि छायावाद संबंधी जो विमर्श है नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, दामोदर सिंह और दूसरे जो आलोचक हैं, इन लोगों ने जो लिखा है छायावाद, निश्चित रूप से उससे भिन्न निष्कर्ष लिए हुए और उन अध्ययनों को और आगे बढ़ाते हुए शंभुनाथ जी की ये किताब छायावाद संबंधी अध्ययन में बहुत कुछ जोड़ती है। मेरा मानना है कि छायावाद को समझने में यह एक और कड़ी है और इससे हिंदी साहित्य का पाठक समृद्ध होगा और छायावाद संबंधी विमर्श और आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत